देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा और उस पर फिर सवाल। नीट यूजी 2026 को लेकर अब मामला सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां पूरे सिस्टम पर ही उंगली उठाई गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। आज बात उस विवाद की जिसने लाखों मेडिकल छात्रों, उनके परिवारों और देश की परीक्षा व्यवस्था पर भरोसे को हिला दिया है। नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर अब डॉक्टरों के संगठन फाइमा यानी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। फाइमा ने अपनी याचिका में नीट यूजी 2026 को सिस्टमैटिक फेलियर यानी पूरी परीक्षा प्रणाली की विफलता बताया है। याचिका में मांग की गई है कि नीट की दोबारा परीक्षा कराई जाए, लेकिन इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के बजाय किसी स्वतंत्र और विश्वसनीय निगरानी व्यवस्था के तहत कराया जाए। फाइमा ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा है कि री एग्जाम की निगरानी किसी सिटिंग जज या पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले पैनल से कराई जाए। दरअसल 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा पर पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप लगे थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। ये परीक्षा छोटी नहीं थी, लाखों छात्रों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया था और ये एग्जाम भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुआ था। अब फाइमा का कहना है कि ये सिर्फ एक पेपर लीक नहीं, बल्कि परीक्षा प्रणाली में गहरी खामियों का संकेत है। फाइमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप कुमार चौधरी ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी बार बार की विफलताएं देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक को संचालित करने वाली व्यवस्था की गंभीर कमियों को उजागर करती हैं। उन्होंने कहा कि लाखों ईमानदार छात्रों का भरोसा टूट गया है, जिन्होंने वर्षों की मेहनत और त्याग के साथ इस परीक्षा की तैयारी की थी। फाइमा ने अपनी याचिका और बयान में साफ कहा है कि मेडिकल शिक्षा में मेरिट, पारदर्शिता और निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। संगठन ने तुरंत निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की है। इतना ही नहीं, फाइमा ने यह भी कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त जवाबदेही तय हो और हर शामिल व्यक्ति या संगठन को उदाहरणात्मक सजा दी जाए। डॉक्टर चौधरी ने अपने बयान में एक और बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य और देश की हेल्थ केयर व्यवस्था भ्रष्टाचार, एग्जाम माफिया और प्रशासनिक लापरवाही के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। फाइमा ने यह भी कहा कि मेडिकल प्रोफेशन एथिक्स, ट्रस्ट और मेरिट पर टिका है, इसलिए छात्रों को एक पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली मिलनी ही चाहिए। संगठन ने प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता जताते हुए कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनकी आवाज हर मंच पर उठाई जाती रहेगी। इस पूरे विवाद के बीच छात्रों का गुस्सा भी लगातार बढ़ रहा है। कई छात्रों ने एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कुछ छात्रों ने कहा कि जब एजेंसी जीपीएस ट्रैकिंग और हाई सिक्योरिटी का दावा करती है, तो फिर पेपर लीक कैसे हो गया। एक छात्र ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला सिर्फ छात्रों का सपना नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार की उम्मीद होती है, और जब सालों की तैयारी के बाद परीक्षा दोबारा देने की नौबत आती है, तो ये मानसिक रूप से बेहद परेशान करने वाला होता है। इसी बीच विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने एनटीए कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि अगर दोबारा परीक्षा होगी तो इसकी क्या गारंटी है कि पेपर लीक फिर नहीं होगा। गौरतलब है कि सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है और सीबीआई ने आधिकारिक एफआईआर दर्ज कर ली है और अलग अलग राज्यों में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स यानी एसआईटीज बनाकर जांच शुरू कर दी है। एनटीए ने भी कई अहम घोषणाएं की हैं। एजेंसी ने साफ किया है कि री एग्जाम के लिए छात्रों को दोबारा आवेदन नहीं करना होगा। पुराना रजिस्ट्रेशन, परीक्षा केंद्र और उम्मीदवारों का डेटा वैध रहेगा। साथ ही दोबारा परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी और पहले जमा की गई फीस वापस की जाएगी। एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने कहा है कि री एग्जाम की तारीख अगले 7 से 10 दिनों में घोषित की जा सकती है। वहीं अब तक कई राज्यों में बड़े स्तर पर छापेमारी और गिरफ्तारियां हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड और केरल तक फैले एक इंटर स्टेट नेटवर्क का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार अब तक कम से कम 45 लोगों के नेटवर्क की पहचान हुई है। नासिक से एक मेडिकल छात्र गिरफ्तार किया गया है। देहरादून से कथित मास्टरमाइंड को पकड़े जाने की बात सामने आई है। वहीं बिहार के राजगीर इलाके से नकदी, कई एडमिट कार्ड और संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं।
रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि गेस्ट पेपर के नाम पर असली प्रश्न पत्र बेचे जा रहे थे। राजस्थान एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की जांच में ऐसा पेपर मिला है जिसमें असली परीक्षा के करीब 135 सवाल मैच कर गए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये गेस्ट पेपर 10 लाख से 25 लाख रुपए तक में बेचा जा रहा था। जांच एजेंसियों को शक है कि पेपर लीक प्रिंटिंग स्टेज या वितरण प्रक्रिया के दौरान हुआ हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि परीक्षा से करीब 15 दिन पहले ही सवाल व्हाट्सएप पर वायरल हो चुके थे। सीबीआई अब एनटीए अधिकारियों से भी पूछताछ की तैयारी में है। एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पेपर लीक कहां से शुरू हुआ, किन लोगों तक पहुंचा और क्या इसमें कोई संगठित एग्जाम माफिया शामिल था। वहीं शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों से अफवाहों और फेक न्यूज से बचने की अपील की है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है। बहरहाल बड़ा सवाल यही है कि क्या नीट यूजी 2026 सिर्फ एक पेपर लीक मामला है या फिर देश की परीक्षा प्रणाली में मौजूद उस गहरे संकट की चेतावनी जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिलहाल सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, क्योंकि वहां से आने वाला फैसला सिर्फ नीट के छात्रों का भविष्य नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं की विश्वसनीयता भी तय कर सकता है। आपके इस मामले पर क्या विचार हैं, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।